नमस्कार दोस्तों, भारत ने तो अब खेला कर दिया चीन का खेल खत्म। अब आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में डंका बज रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भारत का। डॉलर की तो बरसात लग गई भारत पर। भारत ने तो इतने आईफोन 16 बनाकर बेच दिए कि दुनिया में अभी जितना आईफोन बनता है और बिकता है उसमें 22% का हिस्सा भारत का होता है। अभी 1 साल भी नहीं हुए भारत ने आईफोन बनाना शुरू किया और भारत बना आईफोन का हब। मेड इन इंडिया आईफोन अब दुनिया के हर कोने में। इस पर पाकिस्तान मीडिया की बातें तो सुननी ही पड़ेगी। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इंडिया ने 5 मंथ्स में $1 बिलियन से ज्यादा की एप्पल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की हैं। नाउ दिस इज ह्यूज अमाउंट। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यानी अब अगर इंडिया में आप आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 2025 में आप ट्रांसफर कर रहे हैं और पाकिस्तान आज भी इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ जो है वो $10 मिलियन या $20 मिलियन लेने पहुंच गया है। और अमेरिका ने धीरे धीरे करके अपनी कंपनीज को ये बोल दिया कि साहब आप चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग हटाइए, तो कुछ ताइवान चली जाएगी, कुछ साउथ कोरिया चली जाएगी, कुछ इंडिया आ जाएगी और चीन से धीरे धीरे कंपनियां हट रही हैं। चीन को इससे बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है। क्या कहना चाहेंगे, पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि यूएस में जो लॉन्च हो रही है, पहले मेड इन चाइना था या इस तरीके से था, अब मेड इन इंडिया भी उस लॉन्च में अवेलेबल होगा। यानी इंडिया इतना आगे टेक्नोलॉजी में, ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग तो वहां पे हो रही है लेकिन अब इस तरीके से लॉन्च में हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बड़ी कंपनी की? जर्नल है इंडिया, अमेरिका का एक बड़ा प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, वो भी ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूसली अमेरिका के अंदर ये एनवायरनमेंट बन रहा है कि जो टेक कंपनीज हैं वो अपनी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम कर रही हैं। जब वो अपनी चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करेंगे जो है और अपनी प्रोडक्शन बूस्ट करेंगे और वो वियतनाम और इंडिया का इसमें इस्तेमाल करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक बड़ी फोर्स बनकर जो है ये ताकत ये उभर रही है। भारत देश ने कसम खा रखी है कि वो चाइना को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने में, आईफोन एक्सपोर्ट करने में इंडिया ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 50,000 करोड़ के जो है आईफोन 16 के मॉडल जो है इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। और 6 महीने का अगर रिकॉर्ड की बात करें तो $1 बिलियन के करीब जो है आईफोन की प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। मैन्युफैक्चरिंग हब भी इंडिया बनता चला जा रहा है, एक्सपोर्टर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, पीस प्रमोटर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, कल्चरली दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहा है। और ये जादू कौन कर रहा है? ये जादू इंडिया की यूथ, इंडिया की आवाम, उनके पॉलिटिशियन, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और चाइना के अंदर से बड़े बड़े ब्रांड निकल के अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एप्पल है तो कल सैमसंग आएगा और उसके बाद लाइन की लाइन लगने वाली है जी इंडिया के अंदर। सारी की सारी अपॉर्चुनिटी इंडिया में, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में, इंडिया पर जी डॉलर बरस रहे हैं। लेकिन मुझे पता चला है ना कि टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना, 22% इंडिया ने सेल की है, मतलब अकेले इंडिया ने। ठीक है, पूरी दुनिया के मतलब मुताबिक। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है। ठीक है, और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है। ठीक है, मोबाइल सेल करके। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का मास्टर है, बना रहा है। लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना, चाइना ने $6 बिलियन की इंडिया से मंगवाए हैं। ये मतलब हाँ, मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल कार ये वो तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ, बड़े पैसे भाई इंडिया पे तो कहते पैसा बरस रहा है। पैसा भी नहीं, डॉलर बरस रहे हैं। तो कह सकते हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हमारे मुल्क में एक स्टोर नहीं है एप्पल का। मुझे तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए। सेल तो दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे? तो मुझे समझ नहीं आती इन चीजों। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे। ऑलरेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है, सही टाइम में इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। देखिए, मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कह रहे थे कि जो मतलब
12 कंट्रीज है ना दुनिया की, जिनका दुनिया पे राज चल रहा है, हाँ। उनमें इंडिया शामिल हो रहा इंडिया है। का राज चल रहा है दुनिया पे। ठीक है, वो गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, आईटी में इतना काम कर रहा है कि मोदी का एक और कारनामा देखिए, मोदी ने सिर्फ इंडिया में काम नहीं किया आईटी में, हाँ। मोदी ने जो अच्छे लोग पढ़े लिखे थे ना पूरी दुनिया में फैला दिए। हाँ, मतलब दुनिया, अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, कनाडा में देखें, यूके में देखें, तो बड़े बड़े ओहदों पे दुनिया हैं। की टॉप 25 कंट्रीज के सीईओ इंडियंस है, ये लेकर उनमें उनमें हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंडिया इतने टॉप पे जा रहा है। और एक दफा मतलब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर से किसने पूछा था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना 1.2 मिलियन 12 लाख लोग जो है ना मतलब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? मतलब पढ़े लिखे उन्हें लोग जरूरत ही 12 नहीं लाख, पढ़ाई की। हाँ। 12 लाख पढ़े लिखे लोग मुल्क से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ अगर जा रहे हैं तो, ठीक है, मतलब मुझे परवाह ही नहीं है, तो हमें परवाह करनी पड़ेगी। इंडिया जस्ट सिर्फ मोबाइल में इतने नहीं कमा रहा, अगर उनकी देखें, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार अभी मतलब रिसेंटली हाँ बनाई है, इलेक्ट्रिक कार बनाई है और पता नहीं वो कितने 100 किलोमीटर तक चलती है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता, मतलब अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू तैयार होगा, ठीक है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। इसमें मेरे ख्याल में कोई 10, 12, 15 साल लग जाएंगे। हमारी हैसियत सिर्फ इंपोर्ट करने की है, वो भी उधारे पैसों की। अपने हमारे मुल्क की तो रेवेन्यू है ही नहीं। उधारे पैसों की भी मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं है, क्योंकि जितना भी पैसा आता है ना उससे डबल हम उल्टा दे रहे होते हैं उनको। हाँ। तो मेरे ख्याल में हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम जाके उनसे गाड़ियां ले लें, मोबाइल ले लें, ये वो। तो ये मेरे ख्याल में आईटी में जो इंडिया है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, इंडिया में जब बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, इतने डॉलर्स के छक्के लगते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, भाई इंडिया की साजिश है, इंडिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने नहीं देगा। आपको लगता है कि इंडिया की साजिश है या हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए मैंने भी रिसेंटली बात की है कि जब हमारे बड़ों को ही परवाह नहीं थी, कि प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ, उनको परवाह करनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग अगर काम नहीं करते मुल्क में, ठीक है, तो क्या आईटी के शोबे, क्या तालीम, क्या मतलब कि रोजगार और क्या नई चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी। तो मेरे ख्याल से तो हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों की परवाह करे। अभी देखिए रिसेंटली इंडिया में, ये तो जस्ट आईफोन की बात है, यूरोप में जितनी सेल्स हुई, अब यूरोप बहुत सारी कंट्रीज पे मुश्तमिल है ना, सबसे ज्यादा इंडिया ने कमाया, मतलब सारे मिल भी जाए ना उससे भी ज्यादा रेवेन्यू इंडिया ने जनरेट करके दिया है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने से उभर कर आ रहा है। तो जो रिकॉर्ड बनकर सबके सामने आ रहा है वो ये है कि 50,000 करोड़ रुपए के आईफोन 16 के सारे वर्जन बनाकर भारत ने एक्सपोर्ट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। और सिर्फ 6 महीने के अंदर भारत एप्पल के $1 बिलियन के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर चुका है। ऐसे में भारत अब आईफोन के साथ साथ एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स का जायंट हब भी बन चुका है। एप्पल के भारत में बने प्रोडक्ट का सेल का ग्रोथ रेट है 48% और जिससे उसके नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है 76% का। ये जादू संभव हो रहा है भारत के इंटेलिजेंट युवा शक्ति के कारण, देश की जनता के कारण। एक तरफ भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व शांति का सबसे बड़ा दूत भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के सभी क्षेत्रों की बड़ी बड़ी कंपनियां अब चीन को अलविदा कहकर भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रही है। उनके लिए इंडिया अब सबसे सुरक्षित जगह है। पिछले 78 सालों से देश की जनता ने कठोर परिश्रम करके भारत को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। पूरा विश्व आज भारत को सलाम ठोक रहा है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।